चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली चुनाव 2025 के सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, डाबड़ी वार्ड की पूर्व पार्षद और नजफगढ़ जिला भाजपा की उपाध्यक्ष रेखा विनय चौहान साथ ही उनके पति भाजपा के 2022 पार्षद उम्मीदवार विनय चौहान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जी हां, इस घटनाक्रम को आगामी चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती और आपके लिए मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बावजूद आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इस घटनाक्रम को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा क्योंकि रेखा चौहान जनपगढ़ क्षेत्र की एक प्रभावशाली नेता रही। उनका पार्टी में आना आम आदमी पार्टी के लिए मजबूती और भाजपा के लिए एक बड़ा नुकसान कहा जा रहा है। मणिपुर में कई एकड़ में फैली अफीम की अवैध खेती को नष्ट किए जाने की खबर सामने आई है। जी हां, सूबे के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि अखरूल जिले के गांव में 50 एकड़ क्षेत्र में फैली अफीम की अवैध खेती को नष्ट कर दिया गया। सीएम ने बताया कि मुल्लम कुकी गांव में अफीम के खेतों में मिली 4 झोपड़ियों को भी जला दिया गया है। उन्होंने कहा कि अफीम की अवैध खेती में शामिल अपराधियों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई। जी हां, बता दें कि अफीम की खेती के खिलाफ प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है और बीते कुछ हफ्तों में मणिपुर में अफीम की सैकड़ों एकड़ अवैध खेती नष्ट की गई है। देश भर की महिलाओं के खाते में जल्द ही खटाखट पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जी हां, मोदी सरकार किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर ही महिलाओं के लिए भी योजना तैयार कर रही है। इसे एक साथ पूरे देश में लागू किया जाएगा। आर्थिक शास्त्रियों का कहना है कि बजट में सरकार इसका ऐलान कर सकती है। इसके अलावा इनकम टैक्स और अन्य तरह के करों में भी राहत देने की तैयारी है, जिसका ऐलान 1 फरवरी 2025 को किया जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान से नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री पद की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए। जी हां, दरअसल अमित शाह ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि 1978 में जो धोखेबाजी की राजनीति शुरू हुई थी उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया है। जी हां, अमित शाह के इस बयान को शरद पवार पर निशाना माना गया है क्योंकि 1978 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। जी हां, अब अमित शाह की टिप्पणी पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैं 1978 में मुख्यमंत्री था, मुझे उनका नहीं पता है कि वो कहाँ थे। जब मैं मुख्यमंत्री था तो जनसंघ के उच्चतम राव पाटिल जैसे लोग मेरे मंत्रालय में थे। गृह मंत्री पद की गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे